वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका दहाड़ वेब सीरीज के 5वें पार्ट में। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन्वेस्टिगेशन में मिलने वाली हर नई इन्फॉर्मेशन के साथ अंजलि का शक आनंद पे बढ़ता जा रहा था और वो धीरे धीरे आनंद के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। शायद आनंद को भी इस बात का एहसास हो गया था कि देर सवेर पुलिस उस तक पहुंची जाएगी, इसलिए उसने एक ऐसा प्लान बनाया कि वो खुद को पुलिस से बचा सके और किसी दूसरी जगह बसने के बाद नए सिरे से इन वारदातों को अंजाम दे सके। उसकी अगली शिकार थी आरती। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। 5वें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि आनंद अपने भाई शिव के ससुराल जाता है, जहां शिव का ससुर एक मंदिर में पूजा करने जा रहा है। आनंद मंदिर के बाहर रखी उसकी छड़ी का लॉक ओपन करके मंदिर के बाहर छुप जाता है। पूजा करने के बाद वो जब अपनी छड़ी यूज करता है तो लॉक ओपन होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया था और वो सीढ़ियों से नीचे गिर के चोटिल हो जाता है। उधर अंजलि सिंदूरा के घर इंक्वायरी करने जाती है तो नेबर्स से उसे पता चलता है कि सिंदूरा को उसके घर वाले एम्बुलेंस में किसी पास के हॉस्पिटल में लेके गए हैं। और जब अंजलि हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर उसे सिंदूरा से मिलने की परमिशन नहीं देता क्योंकि उसकी कंडीशन अभी भी क्रिटिकल थी। अंजलि सिंदूरा के हस्बैंड से बात करती है और उन्हें बताती है कि सिंदूरा की एक फ्रेंड सादिया शेख ने कुछ टाइम पहले साइनाइड खा के सुसाइड किया था और ऐसे कई मामलों में जांच चल रही है। इसी सिलसिले में उसे सिंदूरा से बात करनी थी। वो सिंदूरा के हस्बैंड को अपना नंबर देके वहाँ से चली जाती है। उधर जय की हत्या में यूज हुए हेयर ड्रायर की फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने उसके साथ छेड़खानी की थी, इसीलिए जय को करंट लगा। देवीलाल के ऑर्डर पे पारगी होटल के सारे स्टाफ से पूछताछ करता है। वंदना से भी पूछताछ होती है, लेकिन वो दोनों के रिलेशन वाली बात पुलिस को नहीं बताती। होटल के स्टाफ में सूरी नाम का एक एम्प्लॉय था जिसे वंदना और जय के रिलेशन के बारे में पता था, लेकिन वंदना उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो पुलिस को उनके रिलेशन के बारे में ना बताए। पारगी जब सूरी से पूछताछ करता है तो सूरी ये सुन के हैरान हो गया था कि जय का मर्डर हुआ है, लेकिन उस टाइम वो पारगी को वंदना और जय के रिलेशन वाली बात नहीं बताता। लेकिन पुलिस के जाने के बाद वो कॉल पे कांस्टेबल को सारी बात बता देता है। अब क्योंकि इस केस में आनंद की वाइफ वंदना का नाम आ गया था, इस बार अंजलि वंदना से पूछताछ करने होटल जाती है। वहाँ पे वंदना से उसे पता चलता है कि आनंद को उसके अफेयर के बारे में पता था और जय की मौत से कुछ दिन पहले ही उसने आनंद को ये बात बताई थी। रजनी ठाकुर के केस में पारगी जब इन्वेस्टिगेशन करने ठाकुर के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि ठाकुर ने उसे एक छोटे से कमरे में कैद करके रखा हुआ था और न ही उसे कहीं जाने दिया जाता था, लेकिन मौका देख के वो वहाँ से भाग गई। पारगी समझ गया था कि रजनी घर से भागी तो है, लेकिन ठाकुर पैसों की चोरी का झूठा इल्जाम उस पे लगा रहा है। उधर आनंद आरती को नए सिम पे कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें कल रात घर से भागना होगा और मैंने जयपुर में एक होटल बुक किया है, वहाँ तुम 8 बजे तक आ जाना। इसके बाद पारगी को कॉलेज रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिन 3 वारदातों के दिन पब्लिक हॉलिडे नहीं था, उन तीनों दिनों पे आनंद ने कॉलेज से छुट्टी ले रखी थी। अब अंजलि का शक और पक्का हो गया था, लेकिन देवीलाल कहता है कि हमें उस पे केस बनाने के लिए और ठोस सबूत चाहिए, वरना कोर्ट उसे आराम से छोड़ देगी और हमें ये भी प्रूफ करना होगा कि उसने इतनी सारी लड़कियों को साइनाइड खाने के लिए राजी कैसे किया। रात होने पे आनंद शराब की बोतल लेके अपने भाई शिव के घर जाता है। शिव की वाइफ तरणी के बारे में पूछने पे शिव उसे बताता है कि उसके ससुर मंदिर की सीढ़ियों से गिर के घायल हो गए हैं, तो तरणी बच्चों को लेके अपने मायके गई है। फिर आनंद उससे कहता है कि उसे उनके फादर ने कॉल किया था और घर की मरम्मत के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड की है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हो सके तो तुम मेरी मदद कर दो। शिव कहता है मैं दुकान से जाके कैश ले आता हूँ। जैसे ही शिव पैसे लेने दुकान की तरफ निकलता है, आनंद उसके बेडरूम में लॉकर से उसकी कार की दूसरी चाबी चुरा लेता है। शिव के वापस आने पे दोनों कुछ देर बात करते हैं। फिर शिव कहता है कि उसे कल सुबह जल्दी कारखाने जाना है, इसलिए वो सोने जा रहा है। उसके जाते ही आनंद शराब की बोतल में नशीली दवाई मिला देता है और टेबल से पानी की बोतल को रुमाल से उठा के अपने साथ लेके निकल जाता है। नेक्स्ट डे आनंद उसी आदमी के पास जाता है जिसे उसने सोने को बॉर्डर पार भेजने के लिए कहा था। आनंद उसे कुछ पैसे देता है, बदले में वो आनंद से कहता है कि तुम बाकी रकम मेरे आदमी को तब देना जब वो तुम्हें बॉर्डर पार लगा देगा। उधर कासिम को एक गायब हुई लड़की का नंबर मिलता है जिससे अभी भी आरती नाम की लड़की को कॉल की जा रही थी, लेकिन पिछले 48 घंटों से आरती का नंबर बंद आ रहा था क्योंकि आनंद ने उसे एक नया सिम दे दिया था। अंजलि आरती के एड्रेस पे पहुंच जाती है। आरती को लगा कि शायद आनंद को ढूंढने के लिए उसके घर वालों ने पुलिस को भेजा है, इसलिए अंजलि के पूछने पे वो झूठ कह देती है कि उसका नाम दिव्या है और आरती उसकी बहन है, लेकिन अभी वो गाँव जा रखी है और 1-2 दिन में वापस आएगी। नंबर बंद होने की वजह वो ये बताती है कि उनके गाँव में मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। अंजलि के जाने के बाद आरती ये सब आनंद को बताती है। आनंद उससे कहता है कि तुम अभी जयपुर
जयपुर के लिए निकल जाओ और अपने घर वालों के लिए चिट्ठी भी छोड़ देना। आरती घर से कुछ गहने और पैसे लेके भाग जाती है। उस रात वंदना की नाइट शिफ्ट थी तो आनंद बेहोशी की दवाई दूध में मिला के कपिश को पिला देता है। कपिश के बेहोश होते ही वो शिव के घर जाता है, जहाँ शिव भी नशीली दवाई मिली शराब पी के बेहोश था। आनंद उसकी कार लेके जयपुर के लिए निकल जाता है। उधर अंजलि को एक दोस्त की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो किसी दूसरे शहर पढ़ाई करने जा रहा है, अगर हो सके तो मिलने आ जाओ। अंजलि उससे मिलने जाती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। लौटते वक्त वो अंजलि को काउंटरसेप्टिव पिल देता है। जब अंजलि उस पिल को ले रही थी तो उसे समझ में आ जाता है कि किलर ने लड़कियों को जहर खाने के लिए राजी कैसे किया। वो देवीलाल को फोन करके बताती है कि किलर प्रेगनेंसी रोकने का बहाना करके लड़कियों को साइनाइड की लेयर वाली दवाई देता होगा। उधर आनंद आरती से जयपुर के एक होटल में मिलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसे एक गोली देते हुए कहता है कि केमिस्ट ने इंस्ट्रक्शन दी है, इसे खाने के बाद तुम्हें वॉमिटिंग हो सकती है, इसलिए तुम इसे किसी वॉशरूम में ही खाना। आनंद उसे एक बस स्टॉप के वॉशरूम के बाहर कार से उतारता है और उसे वही पानी की बोतल देता है जिसे उसने शिव के घर से उठाया था। आरती के वॉशरूम में जाते ही आनंद वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ 5वां एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।